एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कांटेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कांटेक्ट नंबर नहीं है। उसने भी बहुत कोशिश करी लेकिन टैक्सी वाले का कहीं पता ही नहीं लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसके आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो टैक्सी वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है, मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने वाले उस टैक्सी वाले को मेरा सलाम। कोरोना की इस महामारी में अगर सबसे ज्यादा बुरे दिन किसी को देखने पड़े हैं तो वो है गरीब और मजदूर परिवार। कई जगह लॉकडाउन की वजह से इन परिवारों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ट्रांसजेंडर ऐसे परिवारों के लिए फरिश्ता बन के सामने आई है। इस ट्रांसजेंडर ने राजस्थान के धौलपुर जिले में 30,000 से ज्यादा परिवारों को राशन के किट बांटे हैं ताकि उनका गुजारा चल सके। इन ट्रांसजेंडर का नाम है देविका और भारत सरकार की तरफ से उन्हें इस काम के लिए सम्मानित भी किया गया है। गाइस, आपका इस रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के लिए क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जहां एक और कोरोना वायरस पूरी दुनिया के 32 से ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है, वहीं पूरी दुनिया के शीर्ष नेताओं से लेके शाही परिवार तक हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। वो हैंडशेक की बजाय नमस्ते कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की तारीफ हो रही है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, जर्मनी की चांसलर से लेके ब्रिटेन का शाही परिवार शामिल है। और सबका यही कहना है कि अगर हमें कोरोना वायरस से जंग जीतनी है तो इसमें भारत का नमस्ते एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर और भारतीय संस्कृति पर, तो इसीलिए कोरोना नमस्ते। ये बात है 15 मार्च सन 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गई और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। ये कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइस, मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ कंपनी की। आपको ये स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और एरिन नाम की एक महिला बहुत समय से बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एडवेंचर किसे नहीं पसंद, और इसके लिए वो जाम्बिया गई और उन्होंने दिन चुना 31 दिसंबर 2011 का। लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई उसके बाद वो हुआ जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जैसे ही कूदी, रस्सी टूट गई और वो सीधे उस नदी में जाके गिरी जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। नदी का बहाव बहुत तेज था लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके पत्थरों से टकरा टकरा के वो किनारे तक पहुंची और अपनी जान बचाई। कभी कभी एडवेंचर हमारे लिए लेने के देने कर देते हैं, लेकिन इस महिला की जाबाजी के लिए 1 लाइक तो बनता है।